वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे. डू यू नो विच वन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी? If you know the right answer, let me know in the comment section. If you don't know, so let me tell you, the largest organ of our body is skin. शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, सो आई थॉट कि एक बार शेयर कर देते हैं. जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा. सो हमारी जो स्किन है ना, हमारी बॉडी में अलग अलग थिकनेस पे प्रेजेंट होती है. नॉर्मल जो एवरेज थिकनेस होती है हमारी स्किन की वो 1 से 2 mm होती है, बट जो हमारे सोल है फुट के या जो पाम है उसमें ज़्यादा होती है, ज़्यादा थिक होती है, लाइक अप्रॉक्स 5 mm तक. ठीक है. और अगर हम बात करें आईलिड्स की या पीनस की तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती है स्किन, विच इज़ अराउंड 0.5 mm. नाउ टुडे लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन. स्किन जिसको हम दिन भर देखते हैं, दिन भर छूते हैं, वो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो स्किन की 2 लेयर होती है. एक होती है आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और एक होती है इनर लेयर जिसको हम बोलते हैं डर्मिस. और एपिडर्मिस की 5 और लेयर होती है जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में भी, और नॉर्मली भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी लेयर है एपिडर्मिस की. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एपिडर्मिस की लेयर है वो बनती कैसे है. तो एपिडर्मिस बनती है बाय दी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से. एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, और इनको जो न्यूट्रिशन मिलता है एपिडर्मिस को वो डर्मिस की कैपिलरीज के थ्रू मिलता है. एपिडर्मिस के पास अपनी खुद की कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस, और इनको याद रखने की एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी. सो देयर इज़ 5 लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस. पहली है स्ट्रैटम कॉर्नियम. स्ट्रैटम वर्ड जो है वो सब में कॉमन है. स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम जर्मिनेटम. चलो अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ. सो ट्रिक इज़ दैट कॉर्न लाओ ग्रैनी स्पाइसी जर्मिनेट करेंगी. कॉर्न सबको पता है, कॉर्न मतलब मक्का जो खाते हैं हम लोग, पॉपकॉर्न, तो वो लेकर आओ. और जो ग्रैनी है वो क्या करेगी, उसको स्पाइसी सा बनाएंगी, टेस्टी सा, और उसको जर्मिनेट करेंगी काइंड ऑफ. ठीक है. सो एक ट्रिक हो गई. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली लेयर है स्ट्रैटम कॉर्नियम, इसके बारे में. सो स्ट्रैटम कॉर्नियम को हम हॉर्नी लेयर भी बोलते हैं. लाइक कॉर्नर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉर्नी होते हैं ना. लाइक कॉर्नर अगर आपके लग गया ना तो फिर बहुत दर्द करता है. सो हॉर्नी लेयर इसको कहा जाता है, या आउटर मोस्ट लेयर होती है. और इट कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल. ये डेड सेल की बनी हुई होती है. इसमें कोरिनियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि कॉर्नियम है. इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है. तो ये सब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड लेयर, दैट इज़ द स्ट्रैटम ल्यूसिडम. स्ट्रैटम ल्यूसिडम जो है वो क्लियर, या हम कह सकते हैं एक ट्रांसल्यूसेंट जोन होता है. यहाँ पर डीजनरेटेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मतलब बेसिकली इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट ही होते हैं. तीसरी लेयर होती है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम. इसको ग्रैनुलोसम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वाली लेयर के अंदर 2 से 5 लेयर पाई जाती है, या रो पाई जाती है फ्लैटेंड रोम्बॉइड सेल्स की. ठीक है. और इसके अंदर कैरेटोहेलाइन होता है विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ द केराटिन. हमें पता है स्किन में केराटिन होता है. सो ये जो कैरेटोहेलाइन है वो किस में प्रेजेंट होता है, ग्रैनुलोसम में. नेक्स्ट आती है स्ट्रैटम स्पाइनोसम. स्पाइनोसम से आपको समझ में आ रहा होगा स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस. तो स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं इस वाली लेयर से, और इसको हम प्रिकल सेल लेयर भी बोलते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ द स्ट्रैटम जर्मिनेटम. स्ट्रैटम जर्मिनेटम जो है वो सबसे ज़्यादा थिक लेयर होती है, जिसके अंदर कॉलमनार क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं. और यहाँ पर नई नई सेल कॉन्स्टेंटली बनती रहती हैं थ्रू द माइटोटिक डिविजन. इसके अंदर ही केराटिनोसाइट्स और मेलेनोसाइट्स पाई जाती हैं, जो कि आपकी स्किन का कलर डिफाइन करते हैं, जिसको हम जो पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मेलानिन. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, इसका मैंने एक और अदर वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो. इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी अबाउट द डर्मिस लेयर, एंड जो कि हमारी स्किन का लास्ट टॉपिक होगा. बिफोर इट मैंने एक और टॉपिक बनाया है रिलेटेड टू स्किन. अगर आपने नहीं देखा है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट.